सर कुद्दूस साहब ने अभी क्या यकीन दिलाया भाई आपको? हमें कोई यकीन दहनी नहीं करेगा कुद्दूस साहब वो हमें अगर दे देगा एग्रीमेंट तो उस एग्रीमेंट को हम देखेंगे, हमारी एक्सपर्ट बैठेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्रीमेंट किसी के हाथों में आ जाए। बहरहाल मैं इतना अर्ज करता हूं कि जो एग्रीमेंट पहले होने वाला था वो बहुत बेहतर था। लोग इस बुढ़ापे में क्यों झूठ बोले, हमें क्या जरूरत है? सीएम साहब ने जब मैं तुर्बत में था मुझे कॉल किया कि आप आ जाए, हम ऑल पार्टीज की को ब्रीफिंग दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल जी, बलूचिस्तान का असासा है, हम आ जाएंगे। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो अपने एमपीएस को ब्रीफ कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मुझे इन लोगों ने कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी मैं तो एमपीए नहीं हूँ, मैं पार्लियामेंट से बाहर हूँ, तो मैं नहीं गया। रिकॉर्ड एक साइन हुआ, इसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, सीएम साहब के फ़ोन आ गया कि आप आ जाए। हम 4-5 दोस्त, क्योंकि हमारे उसके जो भी होगा हम एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आते हैं, जो हमारे बलूच पश्तून रवायत हैं, तो हम गए वहाँ पे। उसने हमें ब्रीफिंग दी कि इतने %। तो मैंने कहा साहब आपने इसकी ब्लैक एंड वाइट देखा है? वो ब्लैक एंड वाइट हमें देखी, हम समझते हैं कि अगर वो एग्रीमेंट पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो उसने कहा ब्लैक एंड वाइट एग्रीमेंट तो अभी तक मेरे पास नहीं है। मैंने कहा जिस दिन एग्रीमेंट आएगा हम इसको देखेंगे, हमारे एक्सपर्ट देखेंगे, अगर हम मुतमईन रहें तो हम बलूचिस्तान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, हम क्यों खामखा मुखालफत करें। लेकिन जब तक उस एग्रीमेंट को हम नहीं देंगे, हम किसी भी उसको एंडोज नहीं कर सकते हैं। सीएम साहब से सर 4-5 दोस्त थे, इतना ही बातें हुई। अगर एतमाद में लेना होता तो एग्रीमेंट से पहले लेते थे। एग्रीमेंट हो गया फिर वो हमारे पास आए, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सब उसकी इज्जत करते हैं। तमाम बलूचिस्तान के एक दूसरे की हम इज्जत करते हैं। देखिए सर, अगर इसने तकलीफ दे बहरानों के बावजूद भी वो बलूचिस्तान को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये उनकी बदबख्ती है। मैं समझता हूँ कि उनको बलूचिस्तान को एड्रेस करना चाहिए, ना सिर्फ बलूचिस्तान के इश्यूज को, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से इशू हैं जो बर्निंग इशू हैं। बलूचिस्तान में तो चाहे लापता अफराद का मसला हो, या बलूच मिलिटेंसी की हो, या यहाँ पे जो है ना बाकी एक महरूमिया हो, जैसे अभी रिकॉर्ड सामने आया है, पहले स्वीगेस था, संदक था, सीपेक था। तो मैं समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए। अगर उन लोगों को समझना, इसके बावजूद भी नहीं समझते, फिर हमारा उनका रवैया वही होगा जो हम पहले करते थे, चले आएंगे, हम अपना कारोबार करेंगे, वो अपना करें। क्योंकि तब्दीलियाँ तो ऐसी अचानक आ रही है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक वो मैच्योर नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट का, पंजाब का तब्दीली आ गया, तो ये फिलहाल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब देखिए इमरान खान के जेब में क्या है वो दिखाएगा, क्या साजिश हो रही है इस मुल्क के ख़िलाफ़, उसके अपने ख़िलाफ़, वो आएगा तो फिर देख लेते हैं सर। कोई डेट रख लो, अली बैठा हुआ है इसको दे दो, हम आ जाएंगे, हमारी पोस्टमार्टम करो। जी नहीं, हमारे हैं वहाँ पे, हमारे दोस्त हैं। नहीं देखिए, एक तो ये है कि वहाँ पे जो गेम खेला जा रहा है वो कौमी असम्बली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। बाकी पीडीएम में हम हैं, हमारी नुमाइंदगी है। पहले कबीर साहब होते थे, अभी ताहिर साहब उधरी हैं, अकरम साहब हैं, क्योंकि वो हम लोग नेशनल असम्बली में तो नहीं है फिलहाल। नेशनल असम्बली का खेल है, जब सेनेट का खेल शुरू होगा तो फिर उसमें आप हमें देखेंगे। सर कुद्दूस साहब ने अभी क्या यकीन दिलाया आपको? हमें कोई यकीन दहनी नहीं करेगा कुद्दूस साहब वो हमें अगर दे देगा एग्रीमेंट तो उस एग्रीमेंट को हम देखेंगे, हमारी एक्सपर्ट बैठेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्रीमेंट किसी के हाथों में आ जाए। बहरहाल मैं इतना अर्ज करता हूं कि जो एग्रीमेंट पहले होने वाला था वो बहुत बेहतर था।